बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PSR मैथ्स में। हम 9th क्लास में प्रश्नावली 1.3 को पढ़ रहे थे और हमने 3 सवाल को हल कर लिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए हैं, उन्हें ज़रूर देखें। और आज हम चौथे सवाल को हल करेंगे। चौथा सवाल इसमें दिया है 0.999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा करें। जैसे हमने क्वेश्चन 3 में हल किया था, उसी प्रकार इस प्रश्न को भी हम हल करेंगे। सबसे पहले हम दी गई दशमलव प्रसार का मान x के बराबर मानेंगे। माना कि 0.999 बराबर x है। x बराबर 0.9999999। इसको देखेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि 0.99999 का अर्थ 0.9 के ऊपर बार है और हम जानते हैं कि दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार संख्या होती है उतनी ही हम एक के पीछे जीरो लगाकर उसका दोनों पक्षों में गुणा करते हैं। तो अब हम एक जीरो लगाकर मतलब 10 का गुणा दोनों पक्षों में करेंगे। तो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 1 में 10 का गुणा दोनों पक्षों में करने पर बाएं पक्ष में 10 × x और दाएं पक्ष में आएगा 0.9999999 का गुणा करेंगे हम 10 से। जब हम इसमें 10 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव एक अंक आगे खिसक जाएगा और यहाँ आ जाएगा 10 को 1 से गुणा करने पे 10x, यहाँ आ जाएगा 9.9999999। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब हम जैसे हमने सवाल संख्या 3 में इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाया था, उसी प्रकार हम इसमें भी घटाएंगे। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाने पर इक्वेशन 2 में पहली संख्या है 10x। 10x में से हम x को घटाएंगे तो 10x माइनस का x, और दाएं पक्ष में 9.99 वाली संख्या में से 0.99 वाली संख्या घटाएंगे। 9.99999 माइनस 0.9999। इन दशमलव के बाद वाले 9 अंक और इस दशमलव के बाद वाले 9 अंक आपस में कट जाएंगे और 9 में से 0 जाएगा तो बचेगा 9। तो यहाँ 10 में से x गया, 10x में से x गया तो यहाँ बचेगा 9x, और यहाँ बच जाएगा 9 में से 0 जाएगा तो बचेगा 9। यहाँ पर 9x को गुणा कर रहा है तो अगर x इधर रखें 9 को उधर भेजें तो पक्षांतरण करने पे ये उधर की तरफ भाग देगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम x बराबर 9/9। 9 के पहाड़े में 9 एक बार कटेगा तो यहाँ जाएगा 1, अर्थात x का मान जो है वो आएगा 1। और हम इसको P/Q के रूप में ऐसे लिख सकते हैं 1/1, अर्थात P का मान भी क्या होगा 1 होगा और Q का मान भी क्या होगा 1 होगा, क्योंकि 9 9 एकम 9 9 एकम 9 दोनों एक एक बार कटेंगे, अर्थात इसमें P और Q का मान दोनों में एक ही मान होगा 1। इस प्रकार हमने इस प्रश्न संख्या 4 को हल किया। एक बार पुनः अभ्यास कर लेते हैं। पहले हमने दी गई संख्या को x के बराबर माना, उसके बाद इसको समीकरण 1 दिया। जितने दशमलव के बाद संख्याओं पे बार होता है उतनी एक के पीछे जीरो लगा के दोनों पक्षों में गुणा किया। तो यहाँ पे एक ही संख्या पे बार था इसलिए मैंने केवल 10 का गुणा किया है दोनों पक्षों में। दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पे हमें ये संख्या प्राप्त हुई, इसको समीकरण 2 दे दिया। समीकरण 2 में से 1 को घटाया तो हमें 9x बराबर 9 प्राप्त हुआ। यहाँ पे 9/9 हमें प्राप्त हुआ, जो x का मान आया वो आया 1। और सच में जो ये उत्तर आया है वो सच में आश्चर्यचकित करता है। तो बच्चों अब मिलते हैं हम अगले सवाल पर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।